सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में 21 फरवरी 1896 में हुआ था। निराला जी मूल रूप से गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी ने हाई स्कूल तक की शिक्षा महिषादल में ही प्राप्त की थी। उन्होंने घर पर रहकर ही अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का ज्ञान अर्जित किया था। निराला जी का पारिवारिक जीवन संघर्षों और दुखों से भरा हुआ था। पारिवारिक सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था। निराला जी की मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई थी। निराला जी कवि ही नहीं थे, बल्कि वे एक अच्छे उपन्यासकार, कहानीकार भी थे। निराला जी के जो प्रमुख उपन्यास हैं उनमें अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा और भीष्म पितामह प्रमुख हैं। इसके अलावा उनकी कहानियां हैं सुकुल की बीबी, लिली, चतुरी चमार और निबंध हैं उनके चयन, चाबुक, संग्रह, प्रबंध प्रतिमा। और उनकी जो प्रमुख कविताएं हैं वो हैं परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते और आराधना। ये तो थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की का जीवन परिचय और उनकी कुछ रचना। अब हम उनके द्वारा रचित कविता उत्साह को पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी समझेंगे। कविता है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। इस कविता में कवि जो हैं वो बादलों से तेज गर्जना के साथ बरसने के लिए कह रहे हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, इसका मतलब होता है कि जो काले काले जो बादल आए हुए हैं बरसने के लिए, जब बारिश होती है जो उसमें आकाश में काले काले बादल उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, तो उन बादलों को देखकर कवि कह रहे हैं कि हे बादल, आप तेज गर्जना के साथ बरसो। और ललित ललित काले घुंघराले, यहाँ पे ये धराधर, धराधर का अर्थ होता है बादल। बादलों से कह रहे हैं कि आप तेज गर्जना के साथ बरसो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। और जो आकाश में जो काले काले बारिश वाले जो काले काले बादल छाए हुए हैं, वो उनको कवि को छोटे बच्चे के घुंघराले बाल जैसे लग रहे हैं। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन पाले, और कवि जो बादल हैं उनकी जो उसमें उन बादलों में वो नवजीवन को देख रहे हैं। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। यहाँ पे वज्र का वज्र छिपा का मतलब होता है उसमें कठोरता है, जो भीषणता है उसमें, वो नूतन कविता फिर भर दो। यानी कवि बादलों से कह रहे हैं कि तेज बरसकर सभी की प्यास बुझाने के लिए, भीषण गर्मी से जो लोग परेशान हैं उनको बरसकर उनके जीवन में नवजीवन भर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन,
विकल, विकल माने होता है बेचैन। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, जो काले काले बादल घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, उनको देखकर कवि कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे ये काले बादल इस संसार में विश्व के निधाद से सकल जन, ये जो पूरा लोग जो निधात माने होता है गर्मी से, गर्मी से ये सकल माने सब, सकल का अर्थ होता है सब, निधात का मतलब होता है बादल, जो सारे भीषण गर्मी से जो जन लोग हैं, जो लोग हैं गर्मी से जो परेशान हो रखे हैं, उनको शीतलता प्रदान करने के लिए ये काले बादल जो घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इस विश्व को गर्मी से मुक्त करने के लिए बरसने के लिए बेचैन हो रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत घन के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इसका मतलब ये होता है कि जो काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, उनको देखकर कवि कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बादल इस धरा में, इस धरती पर जो गर्मी से, भीषण गर्मी से जो लोग परेशान हैं, उनको तृप्त करने के लिए, उनको शांत शीतलता प्रदान करने के लिए बरसने को बेचैन हो रहे हैं।